देखिए इसका नेक्स्ट पहला क्वेश्चन ये है। आपका ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ था। ये क्वेश्चन आपके आईसीएससी 2023 में ये क्वेश्चन आया था, जो कि आपकी एमएल अग्रवाल बुक्स का कॉन्सेप्ट है क्लास 10 की मैथ्स का, सेक्शन एंड मिड पॉइंट फॉर्मूले का। आप देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स, ए और बी एक दो पॉइंट्स हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, जो कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। आपसे बोल रहा है कि ए और बी का कोऑर्डिनेट्स लिखिए और फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। इस वाले पी का कोऑर्डिनेट भी आप इसको फाइंड करिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और हम इसी वाले पार्ट पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ए एंड बी दो पॉइंट है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का, हमने कोऑर्डिनेट्स लिखने हैं। तो आप देखिए जो ए पे यहाँ पर जो लाई कर रहा है ना, तो एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, और वाई एक्सिस पे एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए यानी पहला वाला है, ए का जो हमारा कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो 4,0 हो जाएगा, है ना भाई। एक्स एक्सिस पे y इज इक्वल टू 0 होता है। दूसरा आपसे b का भी तो पूछ रहा है, तो एंड करके हम b का लिखेंगे। b का क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए ये भी 4 पे ला करके टच कर रहा है, तो y एक्सिस पे x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 0,4। दोनों ही पॉजिटिव डायरेक्शन में आपको दिखा रहा है, तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो पहला वाला हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। ठीक, अब इसका सेकंड वाला पार्ट हम देखते हैं। सेकंड वाले पार्ट में आपसे कह रहा है कि AP इज टू PB 3:1 है। अगर हम इसको ड्रॉ करें, यहां पर अगर हम इसको ड्रॉ करें, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। A वाला कोऑर्डिनेट्स है 4,0 और B वाला कोऑर्डिनेट है 0,4। एक P कोई पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट होगा x, y, और इसकी वैल्यू है ए से पी तक, यानी ए से पी तक हम इधर से मैंने ड्रॉ किया है, तो ए से पी तक की जो दूरी है वो 3 है, और पी से बी तक की दूरी कितनी है, 1 है ना। यानी ये आपका हो गया m1 इज इक्वल टू, ये आपका हो गया m2 इज इक्वल टू। ठीक है, m1 m2 मैंने लिख दिया। ठीक, अब लिखते हैं, अब हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। तो हम इसमें यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, हम इस पे सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए हमको सबसे पहले x का कोऑर्डिनेट लिखना पड़ेगा। x इज इक्वल टू m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2, है ना। ठीक है, अब हम इसकी वैल्यू, इसमें इसकी जो वैल्यू दी हुई है उसको पुट कर देते हैं। तो ये वाला जो हमारा पार्ट है वो x1, y1 है, ये वाला जो पार्ट है वो x2, y2 है। ठीक, इसकी वैल्यू हम इसमें पुट करते हैं। m2 की वैल्यू 1 इंटू 4 प्लस m1 की वैल्यू 3 इंटू 0 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज 3 प्लस 1। देखिए इस स्टेप टाइप के क्वेश्चन में एक चीज का ध्यान दीजिएगा, जो भी वैल्यूज दी हुई हैं उसको मैं जैसे बता रहा हूं वैसे करिएगा, एग्जाम में कभी गलत नहीं होगा। सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, इसके हिसाब से चलेंगे तो गलत होने के चांसेस हैं। आप यहाँ से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं सॉल्व कर लेता हूँ, लेकिन आप अभी प्रो वर्जन नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, तो आपको ए और बी एक लाइन ड्रॉ करनी है, सबके आपको कोऑर्डिनेट्स लिख देने हैं, m1 m2 की वैल्यू अगर दी हुई है तो उसको लिख देने हैं, p के पॉइंट अगर नहीं दिए तो x, y लेट कर लेना है, फिर फॉर्मूला लगाना है। m2 के साथ x1 चलेगा, m1 के साथ x2 चलेगा। ये कब होगा, जब इंटरनली डिवाइड होगा कोई चीज, वहां पे मेंशन होगा, नहीं होगा तो हम इंटरनली ही करना है, फिर इसकी वैल्यू पुट कर देना है। ठीक है, अब ये हो गया 4 1 4, 0 3 0, 3 प्लस 1 4, दैट इज x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। ठीक, अब हम y का ड्रॉ करते हैं, एंड y इज इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस
m2। ठीक है, ओके। y इज इक्वल टू m2 की वैल्यू हमारी है 1 इंटू 0 प्लस m1 की वैल्यू है 3 इंटू y2 की वैल्यू 4 अपॉन 3 प्लस 1। तो y इज इक्वल टू, ये पार्ट तो 0 हो गया, 4 3 is 12 अपॉन 4, दैट इज 4 on the 4, 4 3 is 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p, यानी p का अगर हम कोऑर्डिनेट लिखें तो पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं ना, तो क्या आ गया हमारा फाइनली, ये वाला भी आंसर हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करिए, आप इसको वीडियो पॉज करके देखते रहिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। ओके देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, दो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहे हैं, मैंने लाइन बीच से ड्रॉ कर दी है। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि इन व्हाट रेशियो इज द लाइन सेगमेंट P 5,3 एंड Q -5,3। तो हमने क्या कहा था, सॉल्व करने से पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हमने एक लाइन को, इस लाइन के एक पॉइंट को A मान लिया और दूसरे को B मान लिया। तो A और B नहीं मानते हम, क्योंकि यहाँ पे P और Q दिया है, तो हमने एक को P मान लिया, एक को Q मान लिया। P वाला पॉइंट है 5,3 और Q वाला पॉइंट है -5,3, है ना। अब क्या कह रहा है, डिवाइड बाय द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे इसको डिवाइड कर रहा है, यानी कोई यहाँ पर एक पॉइंट है, उस पॉइंट को M मान लेते हैं, वो पॉइंट जो है वो वाई एक्सिस पे डिवाइड कर रहा है, तो वाई एक्सिस पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर 0, y, इट मीन्स x, y, यानी x की वैल्यू 0, y की वैल्यू y। आपसे बोल रहा है कि इन व्हाट रेशियो, यानी m1 और m2 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये x और y की भी वैल्यू पूछ रहा है, यानी दो चीजें आपसे पूछ रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं। x की वैल्यू 0 आपकी दी है, तो हम 0 के अकॉर्डिंग चलते हैं। बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी है, 0, दैट इज m1 की वैल्यू m1, और x2 की वैल्यू हम यहां से मान लेते हैं ना, ये हो गया x1, y1, ये हो गया x2, y2। हमने अभी आपको इससे पहले वाले न्यूमेरिकल में बताया था ना कि कैसे वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, तो x2 की वैल्यू -5 प्लस m2 की वैल्यू कुछ नहीं, m2 ही है, और x1 की वैल्यू 5 अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई परेशानी, कोई बदहजमी टाइप की बात, कोई बात नहीं, सब हिंगोली हम दे रहे, खाते रहिए, एग्जाम में पढ़ते रहिए। ठीक है, अब ये m1 प्लस m2 ये 0 के क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो ये पूरा नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू -5m1 प्लस 5m2, ये इज इक्वल टू के उधर जाएगा, 5m1 इज इक्वल टू 5m2, दैट इज m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5, 5 से 5 कैंसिल, दैट इज 1 अपॉन 1। तो m1 अपॉन m2 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, बोलिए, 1 अपॉन 1 आ गई। ठीक अब इसी का नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखें, तो नेक्स्ट पार्ट अगर हम देखते हैं, तो हम इसको y की अकॉर्डिंग चलते हैं, इस वाले y के अकॉर्डिंग। तो y इज इक्वल टू m2y1 प्लस m1y2 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए इंटरनली में जब ये प्लस हो रहा है, तो कभी आप m1 के साथ x2 हम चल रहे हैं लेकर, तो हम पहले इसको लिखते बाद में इसको लिखते, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सोचिए कि सर कभी पहले इसको लिख रहे बाद में, अगर दोनों ही प्लस में कोई चीजें हैं, +5 +3 लिखिए या +3 +5 लिखिए, आंसर 8 ही आएगा, है ना। ठीक तो y इज इक्वल टू m2 की वैल्यू 1 और y1 की वैल्यू 3 प्लस m1 की भी वैल्यू 1 अभी तो निकाली है ना यहाँ पर हमने, तो ये भी हो जाएगी 1 इंटू y2 की वैल्यू 3 अपॉन m1 प्लस m2, दैट इज 1 + 1, है ना। ठीक है, तो ये हो गया
3 1 जा 3 प्लस 3 1 जा 3 अपॉन 2, दैट इज 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, y इज इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया आपका, है ना। हमने एक फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये भी निकाल लिया, इन व्हाट रेशियो ये भी दोनों ही हमने निकाल लिया, है ना। तो m1 m2 की वैल्यू 1/1 है, तो इसको अगर हम बॉक्स के अंदर बंद करना चाहें तो इसको हम यहाँ से बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं, और कोऑर्डिनेट जो हमारा निकला है m का वो है 0,3। तो ये जो पॉइंट आपका इंटरसेक्ट कर रहा है वो 0,3 पे कर रहा है, जो कि y एक्सिस पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए दिया हुआ है, m and n are the 2 points on the x axis and y axis respectively, है ना। आपसे कह रहा है m और n एक ऐसा पॉइंट है जो कि x एक्सिस और y एक्सिस पे लाई कर रहा है, जो कि एक p पॉइंट 3,2 उसको डिवाइड कर रही है m n को 2:3 में, है ना। देखिए क्वेश्चन को पहले ध्यान से समझिए, हैं, ध्यान से समझिए। सबसे पहले लाइन ड्रॉ करना, पहला स्टेप लाइन ड्रॉ करना, ठीक। आपको एम एन एम जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे और एन जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे है, हाँ। तो एम वाला पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे वाई इज इक्वल टू 0, तो एक्स कॉमा 0, है ना, और वाई एक्सिस पे एक्स इज इक्वल टू 0, वाई कॉमा 0, ठीक। एक पी पॉइंट है, यहां तक समझ में आई आपको बात। m वाला पॉइंट x एक्सिस पे है, y वाला पॉइंट y एक्सिस, n वाला पॉइंट y एक्सिस पे है। जो x m वाला x एक्सिस पे है तो y की वैल्यू 0, y एक्सिस पे है तो x की वैल्यू 0। p की वैल्यू कितनी है, 3,2, जो कि mn को डिवाइड कैसे कर रहा है, 2:3, यानी m1 और m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू 2 है और m2 की वैल्यू 3 है, ठीक है। अब हम इसको मान लेते हैं x1, y1, और इसको मानते हैं x2, y2। देखिए मैं जैसे सॉल्व कर रहा हूँ, लाइन सीधी ड्रॉ करके आप सॉल्व करिएगा, बहुत ही इजी फॉर्म में सॉल्व होगा, और इधर उधर आप भागेंगे तो लपेटे में आ जाएंगे, कोई भी नहीं बचा सकता आपको खराब नंबर लाने से, ठीक, ठीक है। तो अब आप देखिए, हमको इसमें पूछ रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ m एंड n, यानी x और y की वैल्यू हमको पता करनी है और स्लोप पूछ रहा है, ठीक। चलिए हम पता करते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ m एंड n का। तो ये हो गया आपका x, y। तो यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। x की वैल्यू 3 इज इक्वल टू m1 की वैल्यू हमारी m1 की वैल्यू कितनी है 2, x2 की वैल्यू हमारी कितनी है y। यहाँ पर देखिए ये x, 0 था, यहाँ पे 0, करेंगे ना, हमने गलत देखिए लिख दिया था, है ना, 0, क्योंकि पहले x एक्सिस लिखते हैं। तो x2 की वैल्यू 0 प्लस m2 की वैल्यू 3 और x1 की वैल्यू x, m1 प्लस m2 दैट इज 2 प्लस 3, ठीक है। आप इसमें ध्यान से देखिए, m1 की वैल्यू 2 है, x2 की वैल्यू 0 है, m2 की वैल्यू 3 है, x2 की x1 की वैल्यू x है, ठीक। तो ये कितना हो गया, 3 2 5, 5 3 15 इज इक्वल टू 2 0 0 3x, x इज इक्वल टू आपको कितनी आ गई, 5 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, यहाँ पास हमने देखा x की वैल्यू ये वाली कितनी आ गई, 5 आ गई, हाँ। सेकंड, इसका सेकंड नेक्स्ट पार्ट हम चलते हैं, फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। y की वैल्यू कितनी है, 2 है, m1 की वैल्यू 2 है, y2 की वैल्यू y है, m2 की वैल्यू 3 है,
y1 की वैल्यू 0 है, 2 + 3, ठीक है, ठीक है। ये 3 2 5, 5 दूनी 10, 10 इज इक्वल टू 2y, 3 0 0 हो जाएगा ना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 5 आ गई, है ना। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू हमारी 5 आ गई। आपसे स्लोप भी तो बोल रहा है, आपसे स्लोप बोल रहा है। देखिए बोर्ड में जगह नहीं है तो हम यहाँ पर स्लोप निकाल लेते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं स्लोप ऑफ एम एन, दैट इज फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y इज इक्वल टू नहीं, m इज इक्वल टू होता है ना, है ना। तो हम वैल्यू रखते हैं, y2 की वैल्यू हमारी y है, y2 की वैल्यू y की वैल्यू कितनी आई 5, माइनस y1 की वैल्यू हमारी कितनी आई 0, x2 की वैल्यू हमारी कितनी आई 0, और x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर x यानी 5, है ना। तो 5 माइनस 0 ये कितना आ जाएगा 1, यानी -1, क्योंकि यहाँ नीचे माइनस लगा है ना। तो स्लोप आपका -1 आ गया, कोऑर्डिनेट 5 और 5 आ गया, ठीक है। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय।